मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। क्या आप अपने आप को फर्स्ट प्लेस पर रखना सेल्फिश मानते हैं? यस, हर समय अपने आप के बारे में सोचते रहना सेल्फिश है और दूसरों के बारे में नहीं सोचना। फॉर एग्जाम्पल, एक पाई का पीस है, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाए और वहां पे 8 ही लोग हैं हंग्री, तो आप उसमें से 2 पीसेस नहीं ले सकते हैं, नॉट फेयर। लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बनाना जो कॉन्स्टेंटली आपको नीचा दिखाते हैं, ये ना तो सेल्फिश है ना ही वीकनेस है। डिस्टेंस योरसेल्फ और वॉक अवे। लाइफ इज अबाउट बैलेंस। इट्स अबाउट स्प्रेडिंग काइंडनेस। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपकी वो काइंडनेस कोई आपसे ले ले। यदि कोई कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली अपने एक्शन से, वर्ड से आपको पेन दे रहा है, तो इस तरह के टॉक्सिक लोग आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं और आगे जाके आप ड्रेन्ड फील करते हैं। हाँ, यदि हमने खुद को स्पिरिचुअली इतना इवॉल्व कर लिया है कि किसी भी पर्सन के एक्शन या वर्ड्स का कोई असर नहीं होता, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी ऊपर उठ चुकी है कि हम सबको बिना कंडीशन के, बिना एक्सपेक्टेशन के लव कर पा रहे हैं, तो फिर ठीक है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू अचीव दैट स्टेट, राइट? तो पर्सनल ग्रोथ का एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये काफी टाइम लेती है। सो आपको कभी कभी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट करना पड़ता है जो कॉन्टिन्यूअसली आपको कट करते हैं। दे आर वेनेमस और वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं आपके प्रोसेस को। सोचिए, यदि कोई प्लांट है और उसको टॉक्सिक कंडीशंस में रखा जाए, तो क्या वो मुरझा नहीं जाएगा? और यदि राइट कंडीशंस उसको मिलती हैं तो वो ग्रो करेगा। और जब वो एक बार ग्रो कर जाएगा तो वो स्ट्रांग बन जाएगा। फिर उसे डिस्ट्रॉय करना इतना इजी नहीं होगा। ऐसे ही टॉक्सिक लोग होते हैं जो आपकी हर बात क्रिटिसाइज करते हैं, आप जो भी करते हैं उनको कम लगता है, हर समय एक्सपेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे लोग अपने टॉक्सिक एक्शन कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहते। यदि आप उनको बताते हैं तो वो तुरंत बात बदल देते हैं और इस तरह से आपकी इनर पीस खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों के टाइम पे अपने बारे में सोचना सेल्फिश नहीं है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का खत्म करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, इवन इफ दे आर हर्टिंग यू। बट एक बार ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करके, उनसे डिस्टेंस बना के आप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप में हीलिंग होगी, ग्रोथ होगी और आप भी प्लांट की तरह से स्ट्रांग बन जाएंगे। बट अपना बिहेवियर भी हमको चेक करना है। हम ये तो चाहते हैं कि कोई हमारे लिए टॉक्सिक ना हो, लेकिन अपनी टॉक्सिक आदतों के बारे में सोचना कि कहीं हमसे तो कोई हर्ट नहीं हो रहा है या हम खुद हर्ट तो नहीं हो रहे हैं अपनी आदतों से, उस बिहेवियर को चेंज कीजिए, तभी आप ग्रो करेंगे। यही ट्रू सेल्फ लव है, क्योंकि आपका खुद का टॉक्सिक बिहेवियर भी आपकी प्रोग्रेस में बाधा बन जाता है। ऐसा एक्सक्यूज नहीं रखना है कि मूड खराब था, परेशान थे, अपसेट थे।
हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम रॉन्ग हैं। यदि कोई हमारे एक्शन से ऑफेंड है, दूसरों के पेन को भी समझना है, एक्नॉलेज करना है। ये ग्रो करने में हेल्प करेगा। हम ये तो समझ सकते हैं कि गलतियां होती हैं, हम फ्लॉलेस नहीं हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखकर ही ग्रो करना है और रिस्पेक्टफुल रहना है लोगों के टुवर्ड्स। अनहेल्दी रिलेशनशिप से दूर होकर हम अपनी ब्रेवरी शो करते हैं। शायद आप थोड़ा स्टम्बल हों। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पनिश करता है अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से। उसको ऐसा फील कराता है मानो उसकी गलती है, अपनी लिमिटेशंस को कवर अप करने के लिए या सुपीरियोरिटी और अथॉरिटी अचीव करने के लिए। तो ऐसी रिलेशनशिप अनहेल्दी और टॉक्सिक होती है। रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज होती हैं, बट म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। पार्टनर को अपनी इनसिक्योरिटीज को लेकर ऑनेस्ट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और दोनों को प्रयास करना चाहिए उनको इम्प्रूव करने के लिए। मेहनत तो करनी पड़ती है रिलेशनशिप में, गिव अप नहीं करना है इतनी इजी। एंडलेस कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रिमेंडस अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अनहेल्दी रिलेशनशिप आपकी सारी गुडनेस को ड्रेन कर सकती है। एक पार्टनर अपना सब कुछ लगा देता है उस रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए, बट यदि बदले में ऐसा ना हो तो नॉट सो कूल। आप उनको नहीं बदल सकते जो बदलना ही नहीं चाहते। फॉल्स होप यूजलेस है, बट आप अपनी इंट्यूशन से पता लगा सकते हैं कि पार्टनर के साथ रहना ठीक है या निकलना ठीक है। ये आपका गट है। गट फीलिंग आपको बेस्ट गाइडेंस देगी। रिलेशनशिप से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होनी चाहिए, वरना आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होगी और फिजिकल भी। यही बात फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप पे भी लागू होती है। जो फ्रेंड्स आपकी वर्थ नहीं समझते, रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते, ऐसे फ्रेंड्स जो आपकी वाइब्रेशन लो करते हैं। क्या आप फील करते हैं कि कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपसे जेलस हैं, आपकी सक्सेस से जलते हैं, खुश नहीं हैं? द ट्रूथ इज आपके ट्रू फ्रेंड्स आपको लाइफ में वैल्यू की ही सिखाएंगे। दे वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, सक्सेसफुल और प्रॉस्परस देखना चाहेंगे। कभी कभी हमारी सुपरफिशियल फ्रेंडशिप होती है, मीनिंगफुल नहीं होती। किसी का हार्मफुल बिहेवियर होता है यदि हम ये प्रिटेंड करते रहें कि नहीं ये तो ओके है। आप अपने एफर्ट्स, अपनी ग्रेटनेस, अपनी जेंटिलनेस, अपनी ऑनेस्टी उस रिलेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आप सहते रहते हैं तो वो काफी हार्मफुल होता है। यदि आप किसी को अच्छा फील कराना चाहते हो, उसकी प्रॉब्लम से फिक्स करना चाहते हो, तो ये चेक कीजिए कि उस प्रोसेस में आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी वाइब्रेशंस को ना मारते हुए, लो ना करते हुए आप कीजिए। यदि आपकी खुद की इमोशनल स्टेट उतनी हाई नहीं है और आप खुद ही लो फील कर रहे हैं, तो आप उस लो फील करने वाले पर्सन की हेल्प नहीं कर पाएंगे। यू मे सफर अ प्रोफाउंड इमोशनल इम्पैक्ट। ऐसी सिचुएशन में समझदारी इसी में है कि आप पहले अपनी वाइब्रेशन ठीक कीजिए और फिर उस स्ट्रेंथ को यूज करके दूसरों की हेल्प कीजिए। सब लोग आपको समझ पाए ये जरूरी नहीं है।
कुछ लोग आपकी एनर्जी भी रिसीव नहीं करते, तो आप परेशान मत होइए, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें। बेस्ट डिफेंस है साइलेंस एंड जॉय। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को लो लो फ्रीक्वेंसी होती है, वो सामने वाले को भी नीचे ड्रैग करना चाहते हैं, अपने लेवल तक लाना चाहते हैं। वो कभी-कभी आपसे पूछेंगे व्हाट इज रॉन्ग विद यू? वो पसंद नहीं करेंगे कि लोग आपको प्यार करें, अटेंशन दें। वो चाहेंगे लोग आपसे हेट करें। जब आप बोल रहे होंगे, वो आपकी आवाज नीची करने की ट्राई करेंगे। वो लोग आपके कॉन्फिडेंस से जेलस फील करते हैं। वो सोचते हैं आपकी सक्सेस उनको रोक रही है। वो हमेशा अपनी प्रेज चाहेंगे। आपको छोटा दिखाकर वो खुद को थोड़ा बड़ा दिखाना समझ चाहते हैं। बट आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे रिएक्शन ही चाहते हैं, टू मेक यू फील डाउन, और अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जिस तरह से लोग आउटसाइड वर्ल्ड में एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, उससे उनके अंदर की दुनिया का पता चलता है। यदि कोई आपको ये जताना चाहता है कि आप इनएडुकेट हैं, इसका मतलब यह है कि वो खुद इनएडिक्वेट फील करते हैं। यदि आप ये बात समझ जाते हैं, तो आप इफेक्टिवली उस सिचुएशन और उस पर्सन को हैंडल कर पाते हैं। यदि कोई अंदर से सैड है और वो सामने वाले को हर्ट करना चाहेगा हमेशा, एक तरह की सोच के लोग आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और इसके ऑपोजिट जो लोग हमसे मेल नहीं खाते या हम जैसे नहीं होते, उनसे हम कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। लेकिन यदि लोग आपको ठीक से ट्रीट नहीं करते, तो इसको रोकिए। सपोज कोई आपसे बार बार ये कहता है कि आपको गुस्सा आता है, एंगर आता है, जबकि आपको आता नहीं है। आप ऑफेंडेड फील करते हैं, लेकिन वो बार बार ऐसा करते हैं, और आप इस तरह धीरे धीरे अपने अंदर एक एंगर बिल्ड करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि आप सचमुच एंग्री हो जाते हो और आप सिक हो जाते हो। उनके एक्विजिशन से थक कर वायलेंटली आप रिएक्ट कर देते हो, जबकि उनकी जो ये अफवाह थी, र्यूमर थी, वो सही नहीं थी। लेकिन आपका एक्शन अब वैसा ही हो गया जैसा वो बोल रहे थे या दिखा रहे थे आपको। सो डोंट अलाउ द क्रुएल्टी ऑफ अदर्स टू डिफाइन योर फ्यूचर। जो लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं, ये उनके बारे में ज्यादा बताता है, आपसे भी ज्यादा। यानी वो एक्चुअल में अपनी ही सिचुएशन, अपनी ही मेंटल स्टेट को दर्शाते हैं। लोग आपको जज करते हैं, इससे उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज, माइंडसेट, एटीट्यूड का पता चलता है। यदि आप सबको सेटिस्फाई करते रहेंगे, सच मानिए आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो पीपल प्लीजर मत बनिए। कुछ नेगेटिव लोग इतनी ज्यादा नेगेटिव होते हैं कि पॉजिटिविटी से उनको एलर्जी होती है। तो आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड इतना हाई कीजिए कि वो आपके पास भी ना आ पाए। When you recognize that deserve better than the toxic situation, friend, or any person you are trapped in, be daring enough to move on.